गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ाई कर रहा था टीचिंग एज ए प्रोफेशन। टीचिंग एज ए प्रोफेशन का मेरा यूनिट समाप्त हो गया था। मैंने आपको सारे बुलेट के बारे में सारे पॉइंट्स और सारे सब पॉइंट्स को बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब कर दिया था। उम्मीद था कि आप समझ गए होंगे। 8 जून से मेरा रिवीजन क्लास चल रहा है। रिवीजन क्लास के तहत हमने बुलेट 1 में पढ़ा दिया व्हाट इज ए टीचिंग प्रोफेशन, what is the importance of teaching profession, what is the importance and characteristic of effective teacher, what is a teacher preparation, pre-service education program, in service education program। then हमने पढ़ा दिया था what is a teacher development, टीचर का कैसे डेवलपमेंट होता है इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम में। फिर हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज ए टीचर स्ट्रेटेजीज फॉर इन सर्विस प्रोग्राम रिगार्डिंग डेवलपमेंट, मतलब टीचर का क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए इन सर्विस प्रोग्राम में डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम लोगों ने 23 पॉइंट पढ़ लिया और सबका डिस्क्रिप्शन कर लिया। आज का टॉपिक है यशपाल कमेटी 1992। आप बोर्ड पर देखेंगे यशपाल कमेटी 1992 यशपाल कमेटी। अब बात आती है कि यशपाल कमेटी का गठन क्यों हुआ, यशपाल कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ऐसी शैक्षिक व्यवस्था गड़बड़ा गई थी कि यशपाल कमेटी की आवश्यकता पड़ गई। तो 1986 में जो शैक्षिक गतिविधियां हुई उसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी। उसको सुधारने के लिए, शैक्षिक विकास के लिए, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए 1992 में यशपाल कमेटी का गठन किया गया। क्यों गठन किया गया? क्योंकि बच्चे जो स्कूल जाते थे तो उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होता था। इसमें 1990 ईस्वी में थाईलैंड में एक मीटिंग का गठन किया गया, एक आयोजन किया गया जिसमें 155 देशों ने भाग लिया, जिसमें 155 देशों ने क्या लिया? भाग लिया। 155 देशों ने भाग लिया। किसमें? एक आयोजन हुआ था 1990 ईस्वी में थाईलैंड में, जिसमें 155 देशों ने भाग लिया और उसके बाद से 155 देशों ने मिलकर एक यूनिफॉर्म करिकुलम का स्थापना किया। इन्हें मतलब एक सामान्य पाठ्यक्रम का स्थापना किया। कहाँ? क्योंकि 155 देशों ने भाग लिया था तो 155 देशों में एक समान पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया और उनके बाद कहा गया कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट हो, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, बच्चों पर से भारी वस्तुओं का बोझ हटाया जाए, भारी वस्तुओं का बोझ हटाया जाए, भारी वस्तुओं का बोझ हटाया जाए। इस बात पर चर्चा करके थाईलैंड में 155 देशों ने इसका प्रतिनिधित्व किया और 155 देशों में एक सामान्य यूनिफॉर्म करिकुलम की व्यवस्था की गई। क्योंकि भारत से प्रोफेसर यशपाल ने इसकी अध्यक्षता की थी, भारत से प्रोफेसर यशपाल ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए भारत में इस कमेटी का नाम यशपाल कमेटी रखा गया। इसके तहत बताया गया कि कैसे बच्चों के भारी वस्तुओं के बोझ को कम किया जाएगा, कैसे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाएगा, कैसे बच्चों को व्यवसाय से जोड़ा जाएगा, कैसे बच्चों को व्यवसाय से व्यवसायीकरण किया जाएगा, कैसे बच्चों का
व्यवसायीकरण किया जाएगा। इन बातों पर जोर दिया गया और इसकी 12 सिफारिशें हैं। 12 सिफारिशें हैं। इन सिफारिशों को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक इतना समझिए। धन्यवाद।